वो कहते हैं ना, Someone's trash is someone else's treasure। इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये वाकई में सच है। कई एनालिस्ट की नजर वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिसाइकलिंग स्टॉक्स पे है। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आई एम श्योर पहला क्वेश्चन आया होगा मन में, इस सेगमेंट में कितनी ही कंपनीज होंगी और किस टाइप की। वेल, मैंने इस पे रिसर्च किया एंड टर्न्स आउट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट वेस्ट सेगमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, जैसे ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट। कंपनीज तो वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा वेट, हम क्यों पीछे रहें। वेस्ट टू वेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, नेट जीरो बाय 2070 जैसे ऑब्जेक्टिव्स और इनिशिएटिव्स क्लियर करते हैं कि इस सेक्टर को फ्यूचर में गवर्नमेंट सपोर्ट मिल सकता है। एंड दैट गॉट मी थिंकिंग, क्या हम सही मायने में इस कचरे की वैल्यू को ठीक से कैपिटलाइज कर पा रहे हैं? कौन सी कंपनीज हैं जो इस ट्रेंड से सबसे ज्यादा बेनिफिट कर सकती हैं? समझते हैं सब आज के इस डिटेल्ड वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। डोंट मिस द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं। लेट्स बिगिन। बाहर जाओ और कई बार लगता है कि इंडिया में वेस्ट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये कंपैरिजन देख के आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर 22 में ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का साइज 35,000 बिलियन रुपीज से भी ज्यादा था, लेकिन इंडिया का वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री साइज रहा सिर्फ 45 बिलियन रुपीज। ऐसा क्यों? वेल, टर्न्स आउट कि हम इंडिया के टोटल वेस्ट जनरेशन का सिर्फ 20% ही रिसाइकिल कर पा रहे हैं, तो बाकी का 80%? वेल यस, दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी। देखिए, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और बढ़ते पर्सनल कंजम्पशन से क्या बढ़ेगा? वेस्ट, यानी कि मोर स्टफ टू बी रिसाइकल्ड, और तभी ये सेक्टर के ग्रोथ चांसेस और बढ़ेंगे। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2050 तक इंडिया में सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के अडॉप्शन से $624 बिलियन के ईयरली बेनिफिट्स होंगे, और ये कंबाइन हो सकता है विद 44% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक चेज इंडिया के अनुसार अगले 5 से 7 सालों में ये सेक्टर इंडिया को 1.4 करोड़ नए जॉब्स और लाखों एंटरप्रेन्योर्स भी देगा। यही नहीं, थोड़े दिन पहले ही सेंटर ने अमृत 2.0 स्कीम के तहत 63,000 करोड़ रुपीस के सीवरेज और सेप्टेज प्रोजेक्ट्स को थम्स अप दिया था। इसकी हेल्प से 29,105 किलोमीटर के सीवरेज नेटवर्क सेटअप किए जाएंगे, जिनकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी होगी 5,791 मिलियन लीटर्स पर डे। इंडस्ट्री को तो समझ लिया, अब बारी है स्टॉक्स की। लेट्स सी कौन से हैं वो स्टॉक्स जो इस थीम को कैपिटलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल। मुंबई की 90% से भी ज्यादा जनरेटेड वेस्ट को एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल प्रोसेस करती है। ये कंपनी SWM इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर है विद मोर देन 2 decades ऑफ ऑपरेशनल हिस्ट्री। एंटनी वेस्ट का स्टैंड आउट फैक्टर ये है कि इन्होंने अपनी प्रेजेंस ऑल अक्रॉस द वैल्यू चेन मार्क की है। कंपनी के फिलहाल 25 प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली, मुंबई, नोएडा और नागपुर जैसे 9 शहरों में ऑलरेडी चल रहे हैं। रेवेन्यू स्प्लिट इनका कुछ ऐसा दिखता है। 62% कॉन्ट्रीब्यूशन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट से आता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करना एंड उसे प्रोसेसिंग साइट या लैंडफिल तक ट्रांसपोर्टेशन। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एवरेज ड्यूरेशन 7.7 इयर्स तक की होती है। बाकी का 23% रेवेन्यू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग से आता है। लास्ट 15% आता है बाय द अदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ऑर्डर्स। 2019 के अराउंड कंपनी को कई सारे नए कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डर्स मिले थे। हालांकि इनकी हैवी कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स एंड लो मार्जिन्स की वजह से ओवरऑल मार्जिन्स हिट हुए, लेकिन अब कैपेक्स साइकिल पूरी हो चुकी है, सो मार्जिन्स में रिकवरी एक्सपेक्टेड है। अगले 3 से 4 सालों में कंपनी अपने प्रोसेसिंग सेगमेंट्स का रेवेन्यू शेयर सबसे ज्यादा बढ़ाकर 60% पर ले जाना चाहती है। दिस इज बिकॉज प्रोसेसिंग 40 से 45% एबिटा मार्जिन बिजनेस है, जबकि कंपनी का ब्लेंडेड मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 24 में 21% था। साथ ही इस सेक्टर में एवरेज कॉन्ट्रैक्ट लेंथ भी 23 इयर्स है, यानी कि रेवेन्यू का इनफ्लो रिलेटिवली स्टेबल माना जाता है। अगस्त 2023 में कंपनी ने महाराष्ट्र का पहला वेस्ट टू एनर्जी यानी कि WTE प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया, जिसका इनॉग्रेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया था। इस प्लांट में कंपनी रोज 1000 टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेस करती है एंड देन सेल्स द जनरेटेड पावर टू पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने प्लांट को रैंप अप करके लोड फैक्टर्स को इंप्रूव किया। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ये फिगर 89% था। इसका मतलब
37 मिलियन प्लस यूनिट्स ऑफ ग्रीन पावर जनरेट किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी एंटनी ऑपरेट करती है। ये कंजुमर्ग महाराष्ट्र में है और ये हर दिन लगभग 5800 टन ऑफ वेस्ट हैंडल करता है। ये कंपनी के टोटल प्रोसेसिंग वॉल्यूम्स का अप्रोक्सीमेटली 44% है। गुड न्यूज ये है कि 2036 तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पास ही है। इस सिंगल प्लांट ने टनेज और रेवेन्यूज के मामले में कंसिस्टेंटली डिलीवर किया है। कंपनी इस प्लांट में पुणे जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बीएमसी ऑफिशियल से डिस्कशन कर रही है। एक सिमिलर प्लांट को चेन्नई में सेटअप करने के लिए भी टेंडर बिडिंग जारी है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने नवी मुंबई में CIDCO के बायोमिंग रिसोर्स रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए भी टेंडर्स जीते थे। इसके कमर्शियल ऑपरेशंस क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में चालू हो चुके हैं। एंटनी वेस्ट से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बल्कि फ्यूल भी बनती है। इसे रिफ्यूज डिराइव फ्यूल कहते हैं और इस क्वार्टर में कंपनी ने 34,000 टन RDF की सेल की है। इसका यूज सीमेंट कंपनीज कोल के सब्स्टिट्यूट के तौर पे कर रही हैं। इसके अलावा 6,000 टन कंपोस्ट की सेल भी हुई है। नए वर्टिकल्स जैसे कि व्हीकल स्क्रैपिंग और टायर रिसाइकलिंग बिजनेस में फुटहोल्ड जमाने के लिए भी कंपनी एक्टिवली इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 रिजल्ट्स देखें तो सेल्स 2% से बढ़े, EBITDA 6% बट नेट प्रॉफिट 4% से गिरती नजर आई। इस क्वार्टर में कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि ग्रेटर नोएडा और मैंगलोर कंप्लीट होते हुए दिखे, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ा। हायर इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन से नेट प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर नेगेटिव रहे। बिग पिक्चर देखते हैं। लास्ट 5 इयर्स में सेल्स CAGR 25% है एंड प्रॉफिट CAGR 26%। 5 ईयर ROE एंड ROCE एट 16% एंड 19% रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट लगातार एक्सपैंड हो रही है। फर्स्टली रिजर्व्स या नेटवर्थ ये 2016 में नेगेटिव थी, तब एंटनी वेस्ट लिस्टेड नहीं थी। हालांकि उसके बाद से साल दर साल ये बढ़ते गए हैं। कंपनी फिक्स्ड एसेट्स में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 309 करोड़ से बढ़ के 672 करोड़ पे पहुंच गई। मीनवाइल कंपनी की बोरोइंग्स भी शूट अप होती हुई दिखी हैं एंड करंटली नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 की है। मार्जिन गाइडेंस क्या कहते हैं? अगले 2 सालों में रेवेन्यू CAGR 20% एंड EBITDA मार्जिन 22 से 24% तक बढ़ा सकती है। पैट मार्जिन भी 10.5% से 11.25% के बीच एक्सपेक्टेड है। स्टॉक से जुड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? डिलेड कलेक्शंस। पेमेंट्स के मामले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि डिलेज एक नॉर्म है। कंपनी के डेटर डेज क्रीप अप करते जा रहे हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि ये अनयूजुअल स्पाइक इलेक्शन रिलेटेड अनसर्टेनिटी की वजह से हुआ and they will be back to the normal 79 से 82 collection days kind of scenario. Next stock is VA Tech Buyback. बीते समर सीजन में हमने देखा कैसे देश के मेजर मेट्रोपोलिसेस पानी की समस्या से परेशान थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक इंडिया में भी the hardest hit by water crisis. एक और रिपोर्ट के मुताबिक 50% of the districts in the country could face severe water scarcity by 2050. But hey, problems हैं तो solutions भी होंगे, right? ऐसे ही एक solution provider कंपनी है VA Tech Buyback, जो वर्ल्ड के टॉप 3 प्राइवेट वाटर ऑपरेटर्स एंड टॉप 5 डिसैलिनेशन प्लांट प्रोवाइडर्स में से एक है। वैसे तो Buyback ग्रुप की फाउंडेशन जर्मनी में आज से 100 साल पहले हुई थी, बट अब इनकी ओनरशिप इंडियन प्रमोटर्स के पास है। सो व्हाट डज Buyback डू? कंपनी एक कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है। ये वाटर प्लांट्स के बेसिक डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन से लेकर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तक सारे काम करती है। हालांकि Buyback की कोर एक्सपर्टीज इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज में है। ये अपने सिविल वर्क को आउटसोर्स करके एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो करती है। इनकी फाइनेंशियल ईयर 24 रेवेन्यू 2,856 करोड़ की थी ऑन अ फिक्स्ड एसेट बेस ऑफ जस्ट 72 करोड़। मैनेजमेंट के शब्दों में वो E&P एक्टिविटीज पे डबल डाउन करना चाहते हैं क्योंकि वहां मार्जिन्स अच्छे हैं और कंपटीशन भी कम है। इस चीज को लेके मैनेजमेंट एडमेंट है। वो बैलेंस शीट को एक्सपैंड नहीं करना चाहते हैं एंड वांट टू स्टे अवे from debt. Buyback ने अपनी प्रेजेंस 25 से ज्यादा कंट्रीज में मार्क कराई है एंड एवर सिंस 1995 कंपनी 1450 से ज्यादा प्लांट्स एग्जीक्यूट कर चुकी है। कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखिए। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 81% सेल्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन डिवीजन से आए और 19% ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट से। डोमेस्टिक इंटरनेशनल की स्प्लिट 40-60 है। मैनेजमेंट का कहना है कि रशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अलावा बाकी CIS
CIS कंट्रीज के पास काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। यही कंपनी के फोकस मार्केट्स रहेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक की बात करें तो इट स्टैंड्स एट 9500 crores विद फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अनदर 1200 crores। टारगेट्स क्या हैं? कंपनी ऑर्डर बुक्स में हर वक्त अपने रेवेन्यू का एटलीस्ट 3x रखना चाहती है एंड इस ईयर एंड तक 16,000 crore की ऑर्डर बुक टारगेटेड है। हु आर द की क्लाइंट्स? सभी बड़े इंडियन म्युनिसिपल बॉडीज, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर एंड इंटरनेशनली सिंगापुर, बहरीन, ढाका, मनीला, कतर। इंडस्ट्रीज में रिलायंस, NMDC, इंडियन ऑयल, पेट्रोनास, पेप्सिको जैसे बड़े नाम हैं। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में पेमेंट टाइमलाइंस और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी काफी ध्यान देना होता है। इसलिए वेबैक किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड करने से पहले कंपनी पेमेंट सिक्योरिटी को एनालाइज करती है। आप नोटिस करोगे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर फंडेड बाय मल्टीलैटरल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, ADB, जीका एंड सॉवरेन एजेंसीज। सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन हाइड्रोजन ये दोनों इंडस्ट्रीज अभी टिपिंग पॉइंट पे हैं एंड इनके प्रोडक्शन प्रोसेस में एक क्रिटिकल एलिमेंट है अल्ट्रा प्योर वाटर। इनके मैनेजमेंट ने कहा है कि वो कई सारे मैन्युफैक्चरर्स से कांटेक्ट में हैं टू बी देयर ट्रस्टेड वाटर पार्टनर। अब फाइनेंशियल्स पे आते हैं। सेल्स में 13% की बढ़त देखने को मिली, EBITDA 42% से जंप किया, बट लोअर अदर इनकम एंड हायर इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से नेट प्रॉफिट केवल 10% से ही बढ़ा। लास्ट 5 ईयर सेल्स CAGR से 1% है, बट प्रॉफिट 21% के CAGR से बढ़ी है। तो रीजन मार्जिन एक्सपेंशन। वीटेक वेबैक 2017 से 22 के टाइम पीरियड में 7 से 8% के मार्जिन क्लॉक करता था, बट मैनेजमेंट स्लोली एंड स्टेडीली इस नंबर को 13% तक ले आया, जिससे बॉटम लाइन को बूस्ट मिला है। कैसे? उन्होंने वाटर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया, खासकर इन एरियाज लाइक डिसैलिनेशन, टर्शियरी ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स। 5-year return on equity and return on capital employed are at 8% and 18% respectively. Balance sheet check. रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग हैं। नेट डेट टू इक्विटी 0.06 है, विच इज नेग्लिजिबल। सिंस वीटेक वेबैक एक EPC कंपनी है, बुक्स पे फिक्स्ड एसेट्स नेग्लिजिबल हैं। ब्रॉडर टारगेट्स क्या हैं? एज पर द मैनेजमेंट अगले 3 से 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 15 से 20% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है और EBITDA मार्जिन्स 13 से 15% के रेंज में रहेंगी। ये ग्रोथ O&M एंड EP ऑर्डर शेयर बढ़ने और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन की वजह से पॉसिबल हो सकती है। What are the risk? Lower promoter holdings. शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स कंपनी में सिर्फ 19.12% ओन करते हैं। ये एक कंसर्निंग चीज हो सकती है क्योंकि they may not have skin in the game. Now third and the last stock, Ganesha Ecosphere. ये कंपनी हर साल 750 crore से भी ज्यादा PET बॉटल्स को रिसाइकिल करती है, equaling to more than 1,25,000 million tons per annum. काफी टाइम तक इस कंपनी के ऑपरेशंस टेक्सटाइल बिजनेस तक सीमित थे, बट ऑफ लेट ये इंडिया की लीडिंग पेट वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी बन चुकी है। वैल्यू चेन को समझते हैं। कंपनी के पास 250 से भी ज्यादा सप्लायर्स का एक नेटवर्क है, जहां से वेस्ट पेट बॉटल्स कंपनी के पास आते हैं। इन बॉटल्स को फिर क्रश करके पेट फ्लेक्स का फॉर्म दिया जाता है। फिर ये फ्लेक्स को पेलेट्स एंड रेजन्स में कन्वर्ट किया जाता है, जहां ये एक रॉ मटेरियल बनते हैं फॉर एंड यूजर इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल्स, पेपर, कंस्ट्रक्शन, बैग, शीट्स, फिल्म्स एटसेट्रा। गणेशा इकोस्फीयर का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 500 स्टॉक कीपिंग यूनिट से भी ज्यादा है। इनके पास 400 कस्टमर्स हैं 20+ कंट्रीज में। एज अ फाइनेंशियल ईयर 24 इनके ओवरऑल एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू में 9% कंट्रीब्यूशन करते हैं। एंड यूजर इंडस्ट्रीज के बेसिस पे 65% रेवेन्यू स्पिनिंग सेगमेंट से आता है, 25% टेक्निकल नॉन वोवन एंड रिमेनिंग 10% में स्टफिंग सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन है। कंपनी की करंट कैपेसिटी लाइज एट 1,68,440 टन्स पर एनम अक्रॉस इट्स 6 प्लांट्स। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी अपने वारंगल प्लांट के सेकंड और थर्ड प्रोडक्शन लाइंस में रीप्रोसेस पेट ग्रैन्यूल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। कंपनी का मानना है कि इन ग्रैन्यूल्स की डिमांड दिसंबर 24 तक स्टेबल रहेगी। गणेशा इकोस्फीयर का फोकस वैल्यू एडेड और मार्जिन फोकस प्रोडक्ट्स पे है। ऑल्सो ये अपने पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर बिजनेस के फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये नोटिफाई किया कि वो अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स
को लेकर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द फाइनेंशियल्स। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 रिजल्ट्स अच्छे रहे। सेल्स 32% से बढ़े, एबिटा 87% और नेट प्रॉफिट में 554% की ग्रोथ हुई। सेल्स वॉल्यूम 27,985 टन्स रही, अप बाय 12% ईयर ऑन ईयर विद अ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट ऑफ 106%। बट एबिटा पर टन डिक्रीज होता दिखा। रीजंस, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े और फ्रेट रेट्स भी स्पाइक हुए। एज अ रिजल्ट मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 150 बेसिस पॉइंट से घटे। प्रोडक्ट पिक्चर, 3 ईयर सेल्स CAGR 14%, प्रॉफिट CAGR -2%, 3 ईयर ROE 9% एंड ROCE 10% है। बैलेंस शीट चेक, नवंबर 2023 में गणेशा इकोस्फीयर के बोर्ड ने QIP के जरिए 350 करोड़ रुपीस रेज किए थे। ये पैसे कंपनी के रिसाइकल पेट चिप्स प्रोजेक्ट में कैपेसिटी एडिशन के लिए यूज किए गए। इस वजह से आप देखेंगे लास्ट ईयर में इक्विटी कैपिटल में उछाल आया है। रिजर्व्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स लास्ट 2 साल में 2.5 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़े हैं एंड एक्सपेंशन में इन्वेस्टमेंट्स लगातार जारी हैं। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 पर है। इंटरनल टारगेट्स क्या हैं? फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कंपनी 1500 से 1600 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस दे रही है, इंप्लाइंग अ ग्रोथ ऑफ अबाउट 35 to 40% एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24 नंबर्स। ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेक्टेशंस 14 से 15% की रेंज में है एज कंपेयर टू 12% इन फाइनेंशियल ईयर 24। रिस्क क्या है? रॉ मटेरियल प्राइसिंग प्रेशर्स। अपने PSF यानी कि पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर बिजनेस में कंपनी सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल प्राइसिंग प्रेशर्स फेस कर रही है। इनपुट प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि स्ट्रिक्ट EPR गाइडलाइंस एंड पेट बॉटल स्क्रैप के अलग अलग यूजर्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पुअर बिजनेस कंडीशंस की वजह से कंपनी प्राइस हाइक्स बेयर करने के लिए केपेबल नहीं थी और उन्हें अपने मार्जिन्स पे हिट लेना पड़ा। वेस्ट मैनेजमेंट स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर ना करें। कंपनीज के बारे में और पढ़ना है, चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज। इस वीडियो में मेंशन स्टॉक्स बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है। आपको क्या लगता है इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.